तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सी। यानी लॉ ऑफ सी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कंट्री हो और ये साइड में ओशन है, ठीक है, और ये इस कंट्री का यहाँ पे लैंड आके ख़त्म हो रहा है, तो क्या होगा कि इस कंट्री के द्वारा कितना यहाँ पे उसका अधिकार होगा, इसके बारे में बताया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ सी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके का लॉ है। तो हालांकि हम लोग पहले जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी लैंड हो किसी भी कंट्री का, तो क्या रहता है कि हमेशा इस तरीके से शेप में रहता है, राइट, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो हम बेस लाइन तैयार करते हैं। क्या बेस लाइन बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा, मतलब कि ऐसे समझे उसमें टेढ़ा वेढ़ा नहीं रहता है। ठीक है, क्या तैयार करते हैं, बेस लाइन। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ बेस लाइन है, बेस लाइन से ही नापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस लाइन से फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है, टेरिटोरियल सी। एक सेकेंड, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं पेंसिल का, ब्लू नहीं, रेड कर दें। ठीक है, तो इसका क्या है, टेरिटोरियल सी। ठीक है, जो कि 12 नॉटिकल माइल है। अब बोलेंगे नॉटिकल माइल्स क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लें कि 1 नॉटिकल माइल में क्या होता है। 1 नॉटिकल माइल यूएम से ही दिखाया जाता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ओशन में हम लोग किलोमीटर की यूज नहीं करते, नॉटिकल माइल के यूज करते हैं। तो नॉटिकल माइल समझ में आ गया। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। तो हम यहाँ बेस लाइन से, जो हमारा बेस है, यहाँ से ये कितना होना चाहिए, 12 नॉटिकल माइल। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीटली भी किसी भी कंट्री का, मतलब जिस कंट्री का लैंड वहाँ लग रहा हो, कंप्लीटली 12 नॉटिकल माइल तक उसका डोमिनेंट रहता है। यहाँ पे पूरा पूरा अधिकार होता है। कोई भी अगर ऊपर से जहाज़ जो है, सी जो है, वो जा रहा है बिना परमिशन का, कुछ भी सीप या कुछ भी हो बिना परमिशन जा रहा है, तो उसको देश के पास अधिकार होता है कि बिना परमिशन के आने वाले को मार के गिरा सकता है। यहाँ पे ऐसे समझ लिए कि एक तरीके से इसी का लैंड ही हो ना, समुद्र के बजाय लैंड ही तरह समझिए, सब कुछ यहाँ कानून सब कुछ लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीटली किसका अधिकार रहेगा, जो भी लैंड रहेगा। ठीक है, कंप्लीटली अधिकार कितना, 12 नॉटिकल माइल, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स। अब आते हैं फिर उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ से बेस लाइन से नहीं, यहीं से, या फिर अगर यहाँ से लेना हो बेस लाइन से, तो कितना होगा, 24 नॉटिकल माइल। ठीक है, कितना, 24 नॉटिकल माइल्स। ये कौन सा है, कॉन्टीजियस। ठीक है, कॉन्टीजियस जोन। इसमें क्या है, ये भी 12 किलोमीटर होता है। यहाँ से लेंगे, टेरिटोरियल लाइन से लेंगे तो, ठीक है, अगर बेस लाइन से लेंगे तो 24 नॉटिकल माइल होता है। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें पर बिना परमिशन का तो कोई शिप आ सकता है, कोई भी शिप आ सकता है, एरोप्लेन आ सकता है, बट क्या रहेगा कि इस जोन में आने के बाद कोई भी शिप या जो भी एंट्री करेगा उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे कुल मिला के इसका मतलब कोई भी कंट्री आ सकता है बशर्ते यहाँ पे, लेकिन टैक्स उस देना ही पड़ेगा, ये कंफर्म है, ये मतलब मेरे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद अब आते हैं हमारा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये यहाँ से, ये पूरा बेस लाइन से लेंगे तो कितना होगा, ओ सॉरी ये आगे चला गया यहीं तक, तो क्या कितना होगा, 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये देखिए इकोनॉमिक जोन, ये खुद ही बता रहा है इकोनॉमिकली हम यहाँ पे एक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए कि फिशिंग कर रहे हैं मछुआरे, ठीक है, वो यहाँ पे इसके रेंज में कर सकते हैं। अगर कोई सामग्री मिला, तेल मिला, ऑयल, कुछ भी, एनीथिंग एज कुछ भी मिला जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रहा हो, तो ये सब के सब इसी देश का अधिकार होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन से देश का, जिसका यहाँ से हो।
पास में कोई भी चीज़ मिल जाए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई आइलैंड आ गया, ठीक है, इस जगह पे क्या आ गया, आइलैंड, मान लीजिए यहाँ पे आइलैंड उभर आया, तो किसका अधिकार होगा इस पे इसी देश का होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, टेरिटोरियल सी, और उसके बाद कॉन्टिगियस जोन, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शनल में, जैसे मान लीजिए अब आप हमसे कहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारा कंट्री हो गया श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया। अब इसमें आप कहेंगे कि यार इसमें कैसे होगा, इसमें किस तरीके से होगा, तो हम इसमें जैसे क्या होगा, इसमें इंटरनेशनली क्या होता है कि हम बीच में से, मतलब ना आधा मेरा आधा आपका, क्योंकि अगर नॉर्मली देखेंगे अगर रूल के हिसाब से तो ये हमारे इकोनॉमिक जोन में ही अंदर आ जा रहा है, राइट, ये हमारे अंदर ही आ जा रहा है, लेकिन तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं कि अगर दो कंट्री है तो आधा आपका आधा हमारा वाटर यहाँ, तो इसलिए इस तरीके से है। इसीलिए बेस लाइन हमारा मान लीजिए ये है, तो उसके बाद ये नॉटिकल माइल इधर का और ये श्रीलंका का, ठीक है। अब फिर मामला ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई भी कंट्री आ जाए, जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ बेनिफिट होता है आइलैंड्स का कैसे, देखिए मान लीजिए आपका अंडमान निकोबार यहाँ है, मानिए क्या है, तो है ही। अब ये बेस लाइन हो गया, राइट। अब उसके बाद फिर से इसका आएगा एक टेरिटोरियल, ठीक है, ये लिया। इसके बाद क्या आएगा, कॉन्टिजियस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, इकोनॉमिक जोन आएगा। अब इकोनॉमिक जोन आएगा, देख रहे हैं कितना जा रहा है वो, हालांकि म्यांमार की वजह से ऐसे थोड़ा सा हो गया है, लेकिन ये देख रहे हैं, इसका मतलब निकला कि यहाँ कहीं भी कोई भी आइलैंड मिला तो सब के सब हमारे होंगे, चाहे कोई खाद्य सामग्री या कुछ भी, खाद्य सामग्री मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फॉल रिसोर्सेस या फिर डीजल्स या कुछ भी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, कुछ भी एनीथिंग है, ठीक है। तो कितना फ़ायदा, और स्ट्रेटेजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जानते हैं आगे, अभी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है पाथवे, ठीक है। फिर आते हैं कि एक हाल ही में एक विवाद हुआ था, हाल ही में नहीं मतलब पहले हुआ था, तो उसमें क्या था, ये इसमें क्या हुआ था कि श्रीलंका, बांग्लादेश ये ऊपर साइड है, ऊपर साइड बोले तो ये बांग्लादेश यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बांग्लादेश को उस समय इतना ही मिला हुआ था, सबसे पहले पेन का ये चेंज करें, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश को इतना मिला हुआ था। अब बांग्लादेश कह रहा था कि हमको लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग हमको इतना दिया जाए, कितना, इतना, ठीक है। और इधर इंडिया है, अब इंडिया का भी तो रहना चाहिए, इधर म्यांमार है, ये इसको भी, तो इंटरनेशनली ये अप्लाई हुआ कि नहीं इतना आपको नहीं मिल सकता है, आपको मिलेगा कितना, इस तरीके से। तब जाके यहाँ पे डिसीजन हुआ कि आपको इस तरह मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ इंडिया है, इंडिया का भी इस ग्राफ में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए हम थोड़ा सा दूसरा मैप ले लेते हैं तो समझ में आएगा शायद। इसमें देखिए समझ में आएगा। देखिए जैसे कि पहले तो क्या कर रहा था बांग्लादेश, इतना हमको चाहिए, राइट, तो यहाँ पे तो इंडिया है, तो इसका भी तो चाहिए, इसका भी तो हमारा भी तो है, इधर म्यांमार है, तो एक तरीके से इसको इतना ही बचा। लेकिन फिर ये डिसीजन हुआ कि नहीं इस तरीके से नहीं होगा, एक काम करते हैं कि इनका इस तरह, इनका इस तरह, क्योंकि दो का दोनों बढ़ जाए, ठीक है। ये सॉल्व हो गया था। चलिए आज के लिए इतना है, अब मिलते हैं इसके और अच्छे डिटेल में आगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।